जा रहे हो आप लोग? 2 दिन बचे हमारे पास, और शायद 2 दिन के बाद मिले, या हो सकता है कि शायद बहुत सारे बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हो और जुड़े रहें। सभी बच्चों को दिल से, दिल से मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। कि बेटा, आपने जितना पढ़ा है बहुत अच्छा किया है, और जितना पढ़ रहे हो आगे भी बहुत अच्छा करोगे आप। अच्छा करने के लिए ही आए हो इस दुनिया में। अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, अपने टीचर्स को प्राउड फील कराएंगे। आई होप कि आप बहुत अच्छा करोगे इंशाल्लाह। जा रहे हो, 2 दिन के बाद शायद मिलें या ना मिलें। मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ रही है। सच बताऊं, अभी आपको वीडियो की टाइमिंग दिख रही होगी, 2:20 रात हो रही है, और मैं उठ के आया हूँ। मैंने सोचा कि यार आप लोगों से बात करूं। जा रहे हो आप लोग? लास्ट मैसेज मैं अंदर से, अंदर से कांप रहा हूँ, सच बताऊं बिल्कुल, कि बोला नहीं जा रहा है, माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलता कभी भी शांत होकर के। मेरा स्टाइल नहीं है ये। लेकिन आज मैं शांत हो गया हूँ, क्योंकि भाई जो कनेक्टेड हुआ ना उड़ान 4.0 से, उड़ान रिलोडेड से, है ना, और तालीम 4.0, तालीम रिलोडेड से, ये दो बैचेस थे मेरे भाई। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने। ये प्यार ऐसे ही बरकरार रखना, और हमेशा प्यार करना अपने टीचर से, ऐसे ही आप लोग। और स्पेशल चीज़ ये है कि भाई, मुझे भी आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। और ऐसा ऐसा दिमाग आंख बंद कर रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चे कोई कमेंट्स कर रहे हैं आप पे, सर ये कर दो, सर ये कर दो, सर मुझे डर लग रहा है। डर नहीं होना चाहिए आपको। जा रहे हैं आप लोग, आपने बहुत अच्छा किया है। और स्पेशल ये है कि आप एंट्रेंस क्रैक कर लोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ये मेरे विशेष है ना। मैं दुआ करूंगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। सारे टीचर्स, पूरी टीम दुआ करेगी। आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा दुआ करने वाले में से हैं। अपने पेरेंट्स से बोलिए कि मेरे लिए बहुत सारा दुआ करिए, है ना, इंशाल्लाह। और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करिए। और जा रहे हो छोड़ के अब इस सर को? हाँ? नहीं जाने दूंगा किसी को भाई। बैच, ये जो बैच है ना, ये जो उड़ान 4 है, इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दूंगा। और बताओ, हमेशा कनेक्ट रहना, जब भी जुड़ने का दिल करेगा प्यार से, बड़े प्यार से बात कर सकते हो। और ये उड़ान 4.0 पता नहीं तुम लोगों ने अलग ही प्यार दिया है, अलग ही कनेक्शन बनाया मैंने आप लोगों से। और यार बस अच्छे से तुम लोग रहना, मिलजुल के रहना, सबसे प्यार से रहना, और एक अच्छा स्टूडेंट बन के रहना मेरे भाई। अच्छा इंसान बन के रहना सबसे पहले। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको शांत चाहिए खुद के अंदर, और एक ठहराव होना चाहिए, है ना। बोलते हैं ना, ठहराव होना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। धीरज जिसको कहते हैं, है ना, काम होना होते हैं, वो ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। और ये इंटरनेट आपको डिसाइड नहीं करती कि आप तेज़ हो या आप नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल नहीं है, आप बहुत बेकार हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये एंट्रेंस में सीट ही कितने हैं सर? 250 260 सीट है। और 86th एंट्रेंस वालों को तो सर टोटल 80 सीट है। क्या करेगा इतने में? इतने सीट में कैसे क्या करेगा भाई बच्चा? तो बच्चों को हम जज भी नहीं कर सकते कि आपने, आपका एंट्रेंस नहीं निकला, आप मतलब बुरे बच्चे हो। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है यार। एंट्रेंस नहीं निकला इसका मतलब आपका बच्चा बुरा नहीं है, आप बुरे नहीं हो। या एंट्रेंस निकाल लिया तो आप बहुत बड़े महान नहीं हो गए। एंट्रेंस निकाला आपने, 100% मेहनत करी है, आपने पूरा डेडिकेशन दिया, अपने तरफ से 100 दिया, रिजल्ट आना होगा इंशाल्लाह, आएगा, नहीं आएगा कोई इशू नहीं है। हमें पैनिक भी नहीं होना है, हमें कुछ गलत डिसीजन भी नहीं लेना है। हम लोग को समझना है कि सर हमारा बस अपना काम था, अपना कर्तव्य था, पूरा 100% देना। हमने 100% दिया, अल्लाह ने चाहा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। खुद को आपको पॉजिटिव रखना है ना अभी। हाँ हो जाएगा मेरा, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, ये आपको सोचना है। बस अपने माँ बाप से दुआओं के लिए दरख्वास्त करो, मम्मी से बोलो, पापा से बोलो। लड़के जो होते हैं ना, लड़के अभी, तुम्हारे एज क्या है? 12 साल, 13 साल, 14 साल के बच्चे हो गए तुम, और अपने अब्बू से भी बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकते आप। तो करो इस बार जाकर कि अब्बू मेरा एग्जाम है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, अपने अब्बू से बात करो यार। हम लोग नहीं कर पाए, अ, हम लोग नहीं कर पाए स्पेशली। बहुत अच्छा किया जिंदगी में, बहुत बुरा भी किया जिंदगी में, खुल के नहीं बात कर पाए आज तक।
आज तक नहीं कर पाए। सच बताऊं, मैं आज तक अपने माँ बाप से खुल के बात नहीं कर पाया हूँ। अपने अम्मी से तो कर लेता हूँ, पापा से आज तक मैं खुल के बात नहीं कर पाया हूँ। तो मैं चाहता हूँ भाई ये जो बैरियर है ना, तोड़ दो बेटा, तोड़ दो। बड़े होने के बाद और चीजें और वो गांठ ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो अभी तोड़ दो। अभी बोलो, अब तुम क्या फील कर रहे हो, तुमने कितना पढ़ाई करी है। बैठ के बड़े प्यार से बात करो कि पापा मैंने बहुत मेहनत किया है, अब अल्लाह मालिक है क्या होगा, मैंने पूरा 100% दिया है ना, बस दुआ करिएगा मेरे लिए। हम लोग नहीं खुल के बोल पाए। और मम्मी तो बिना बोले भी बहुत ज्यादा प्यार देती हैं, दुआएं करती हैं। मम्मी बोलती हैं आपको सामने से, है ना, पापा दुआ करते भी है तो बोलते नहीं है, अब्बू ऐसे होते हैं। और आप लोग जा रहे हो, मैं एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई, मैं हमेशा बोलूंगा कि मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूँ। 9th क्लास में भी खड़ा रहूंगा, 10th में भी खड़ा रहूंगा, तुम जहां देखना चाहो मैं वहां रहूंगा। मैं साथ नहीं छोड़ रहा आप लोगों का। चाहे एंट्रेंस निकले एंट्रेंस ना निकले, डजेंट मीन, आपकी जिंदगी में बड़ा भाई आपके साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है। बहुत सारी बातें मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, जो भी है, लेकिन हमें तो बात करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हम बहुत दूर हैं। हम आपस में, आप ऑफलाइन सेंटर के बच्चे नहीं हो, आप ऑनलाइन में देख रहे हो मुझे, तो मुझे आपसे ऐसे ही बात करनी पड़ेगी। मुझे आप तक जो बातें मेरे दिल में है ना, मुझे बोलना चाहिए। आप लोग जा रहे हो, एक अलग ही बॉन्डिंग बन गई आप लोगों से। और आप लोग जा रहे हो, मैं ऐसे जाने भी नहीं दूंगा। आप लोगों के लिए बहुत प्यारा चीज लेकर के आ रहा हूँ एग्जाम के बाद। लेकिन उससे पहले क्या, सर भी एंट्रेंस हमारा 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, ये एंट्रेंस दूंगी या दूंगा। एंट्रेंस देने के बाद हमें डिसाइड अधिकतर चीज़ों को पता चल जाएगा कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पेपर देख के पता चल जाएगा। तो आज अगर पेपर दे के आ रहे हो तो भाई शाम तक हम सारी चीज़ें बता देंगे आपको प्रॉपर तरीके से, कि क्या आ रहा है, कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आपने कितने मार्क्स सही किए हैं। पेपर के पीछे आपको एक ओएमआर शीट मिलता है, जेरॉक्स पेपर मिलता है ना, कार्बन पेपर मिलता है, उससे आप डिसाइड कर सकते हो आपने कितने सही किए हैं। ठीक है। तो ये जिंदगी में भी डिसाइड जरूरी नहीं कि भाई आपने टॉप कर लिया या फिर आपने टॉप नहीं किया, आपका सिलेक्शन, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप बहुत बेकार स्टूडेंट हो। नहीं भाई, तुमने इतना सोच लिया कि मुझे कंपटीशन अभी से देना है, ये प्राउड मोमेंट है। पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट है। किसी पेरेंट्स को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरा बच्चा नहीं कर पाया तो बेकार है, मेरे बच्चे से होता नहीं। अरे भाई, आपके बच्चे के अंदर अलग ही चीज है। जो आपके बच्चे के अंदर है वो किसी बच्चे के अंदर नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। जरूरी नहीं कि आपका बच्चा जो है मैथ्स में अच्छा नहीं है तो भाई साइंस में अच्छा नहीं है, इंग्लिश में अच्छा नहीं है। वो किसी एक सब्जेक्ट में, हर एक बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में इतना तगड़ा होगा कि कोई उसके क्लास में नहीं हो सकता ऐसा बच्चा। बात में दम है कि नहीं, बताओ। चीजें हमें बच्चों के हिसाब से सोचना चाहिए, बच्चे के अंदर क्या बीत रहा है। और हमें सोचना चाहिए कि मेरे बच्चे एक्चुअल में चाहता क्या है, बनना क्या चाहता है। 9th क्लास कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं होती है। 9th में इंटर जामिया अलीगढ़ पहुंचना है, अगर आप ये पहुंच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाता है, अब यहाँ से आगे बढ़ जाते हो, है कि नहीं। एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और यहाँ पे फीस कम लगता है, एजुकेशन थोड़ी ठीक ठाक मिलती है। ठीक है, इसलिए चाहते हैं ना आप जामिया अलीगढ़। लेकिन उसका क्या, बच्चों का सपने का क्या। अगर बच्चे ने इंट्रेंस नहीं निकाला तो उनका आप साथ नहीं देंगे। बहुत पेरेंट्स ऐसे भी हैं कि इंट्रेंस नहीं निकलेगा, 6th में दिया आपने, 6th में नहीं निकला होगा, 9th में आप ट्राई कर रहे हो, 9th में नहीं निकलेगा तो आपके बच्चे सोचेंगे अरे यार क्या। अब आपके पेरेंट्स सोचेंगे अरे यार ये क्या कर रहे हो यार, तुमसे एंट्रेंस नहीं निकल रहा है यार। या बोलेंगे यार ये टीचर क्या पढ़ाया तुम्हें, एंट्रेंस नहीं निकल रहा है इस टीचर से। किसी भी टीचर से, आप दुनिया की किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आपका एंट्रेंस नहीं निकला है, वो टीचर की भी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है ना। टीचर हमेशा बेटा 100% देता है। कोई भी टीचर हो, किसी भी संस्थान में हो, किसी भी जगह पे हो, सारे टीचर चाहते हैं कि मेरे यहाँ से टॉपर निकले, मेरे यहाँ से बहुत अच्छा बच्चा निकले। हर कोई चाहता है, हर कोचिंग सेंटर, हर संस्थान चाहता है कि मेरे यहाँ से टॉपर निकले। टीचर 100% देता है, बच्चे ने भी 100% दिया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और बच्चे ने भी अगर 100% दिया, टीचर ने भी 100% दिया, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, अलग लेवल का बनता है, फिर वो अलग निकलता है। ये भी तरीका है, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हम लोग आपको जज नहीं कर रहे दोस्त, मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ, आप सभी बच्चों को जज नहीं कर रहा हूँ। आपने अच्छा किया है, अपनी तरफ से आपने 100% दिया है, अपनी तरफ से आपने 100% दिया है। मैं आपको जज नहीं करूंगा, बाय गॉड जज नहीं करूंगा मैं आपको। मैं एज ए टीचर, मैं एक बड़ा भाई भी तो हूँ आपका। एज ए टीचर मैं एक बड़ा भाई भी तो हूँ।
मुझे तो भाई के जैसा सोचना पड़ेगा कि मेरे भाई का अगर नहीं निकला एंट्रेंस तो क्या मुझे उनको आगे का सोचना है, मुझे उनका आगे का करना है। भाई मुझे आगे भी तो इसको पुश करना है कि भाई भाई क्या करना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैथ्स एक टफेस्ट सब्जेक्ट होता है, मैथ्स किस तरीके से निकालना है, साइंस किस तरीके से बड़े प्यार से निकालना है, वो जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, बड़ा भाई के जैसे उठाऊंगा, मैं गारंटी के साथ उठाऊंगा। समझ रहे हो ना मेरे भाई, मेरी छोटी बहनें, ज्यादा पैनिक नहीं होना। आप लोग जा रहे हो, इस बात का दुख है मुझे, क्योंकि ये बैच ने बहुत सारा प्यार दिया है, और ऐसे ही प्यार तुम लोग रखना हर जगह भाई। बस हम लोग सोच लेंगे आगे क्या करना है। पढ़ना, बहुत अच्छे से पढ़ना, रिवीजन कर लो, ठीक है, जितना पढ़ाया है रिवीजन कर लो, पेपर अच्छा जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह मालिक है आगे क्या होगा। तो आपने अपना पूरा 100% दिया, टीचर ने दिया, अब आगे देखते हैं। छोड़ दो, अब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आप एग्जाम देकर के आओ, उसके बाद आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके हाथ के अल्लाह के हाथ में, और जो एग्जामिनर है वो एक जरिया है। आपने कितना पेपर अच्छा किया है उसके हिसाब से आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो छोड़ दो आप अपनी सारी चीजें। आप लोग जा रहे हो, आप लोग जा रहे हो तो मुझे इस चीज का बहुत दुख है, सच बताऊं। तुम दुख जानना चाहोगे तो मेरा समय देख सकते हो आप, 2:31 हो रहा है और मैं यहाँ पे हूँ अभी। और तुम बोलोगे अरे सर इतने तैयार व्यार हो करके, तो मेरे भाई मैं जिम से आया, और जिम से आने के बाद मैं सीधे यहीं आया हूँ, नहा धो के फ्रेश होकर के। मैंने बोला ना, बेड में बैठा यार मुझे दिल ही नहीं लग रहा है, मैंने बोला हटो यार, यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं बच्चों से बात करना चाहता हूँ। बच्चे जाने वाले हैं मेरे 2-3 दिन के बाद। कर लोगे, यू कैन डू, तुम कर सकते हो मेरे भाई, तुम कर सकते हो, तुमसे हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा मेरे भाई मेरी बहनों, हो जाएगा, कर लोगे, डोंट वरी। आगे बढ़ो, मैं हूं ना, साथ में खड़ा हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई खड़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैथ्स में फाड़ना हो, मैं हूं ना साथ में। जरूरी क्या है यार, एंट्रेंस, यार एंट्रेंस यू फाड़ दोगे यार। चलो, मिलते हैं आप लोगों से, थैंक यू सो मच। एग्जाम दो, ठीक है, और क्लासेस तो हम लोग यूट्यूब पे लेते आ रही रहे, ऐप पे भी आ रहा है, ठीक है ना, डेली क्लास हो रही है, तो ऐप पे भी मिलेंगे, ठीक है। 1-2 दिन बचे हैं, अब क्या ही क्लास है, रिवीजन करो बहुत अच्छी तरीके से, क्लास तो चल ही रही है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। टीचर सारे क्लास ले रहे हैं, तो देख लो सारे टीचर को टेंशन हो रहा है, मुझे अलग से हो रहे होंगे, और सर को टीचर को अलग, मुझे ज्यादा होगा क्योंकि मैं सारी चीजें बनाया, सारी चीजों को बनाया हमने। बहुत सारे टीचर्स तुमसे अटैच हो गए होंगे, वो टीचर्स को भी अंदर से फीलिंग्स वो जाहिर नहीं कर पाए होंगे। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है कि मैं निकाल के छोड़ दूंगा सबके सामने। मैं ये सब दिखावा नहीं करता कि भाई खत्म, मेरे पास जो फीलिंग आ रही थी मैंने बताया आपको, अब आगे जो होना है हो जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। निकालोगे एंट्रेंस, निकलेगा तुमसे, यू कैन डू ब्रो, तुम कर सकते हो, तुमसे एंट्रेंस निकल जाएगा। तुम रिवीजन करो, जितना हो रहा है करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, जाओ एग्जाम सेंटर में, तुम अच्छे से बड़े प्यार से पेपर दे के आओ। 8 घंटे की नींद लेना नहीं बोलना, बता रहा हूँ मैं, एंट्रेंस निकल जाएगा। कर लिया है, बहुत पढ़ लिया आपने, बहुत पढ़ लिया आपने, बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। एंट्रेंस निकल जाएगा, एंट्रेंस बहुत प्यार से निकल जाएगा, पेपर बहुत सुंदर जाएगा, बहुत बड़ा पर फाड़ के आओगे, 100/100 आ जाएगा। यू कैन डू ब्रो, तुम्हारे शक्ल में दिख रहा है, तुमने मेहनत करी है भाई, तुमने मेहनत करी है, तुम कर सकते हो मेरे भाई। क्यों टेंशन ले रहे हो, पैनिक हो रहा है, डर लग रहा है, अरे क्यों भाई, वाई, क्यों, कर लोगे दोस्त, डोंट वरी। चलो, मिलते हैं आप लोगों से क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद, दुआ में याद रखिएगा, और एग्जाम के बाद कुछ स्पेशल देने वाला हूँ, वो भी लेके जाना है, थैंक यू सो मच, जय हिंद बच्चे।